16 नूर का अर्थ से गुस्सा होना। नूर को फील हो रहा था कि अर्थ उसे एक्टक देख रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था, उसे इरिटेशन हो रही थी अर्थ का उसे यूँ देखना, इसलिए वो गुस्से में अर्थ को देखने लगी। जब अर्थ ने देखा कि नूर उसकी तरफ गुस्से में देख रही है तो वो नूर की तरफ देखकर प्यार से स्माइल पास करता है, जिससे नूर को और गुस्सा आने लगता है। उसे यहाँ एक पल भी नहीं रहना था, इसलिए वो आदित्य और रुद्र की तरफ देखकर भाइयों अब मैं घर जा रही हूँ, अब वैसे भी क्लास ओवर होने वाली होंगी। तो आदित्य और रुद्र एक साथ स्माइल करते हुए डॉल गुड़िया तुम घर जाओ, हम भी कंपनी जा रहे हैं। ठीक है भाई बहन, ये कहकर नूर आर्यन नेहा किया की तरफ देखकर चले तो वो सब अपना सर हिला देते हैं और म्यूजिक रूम से बाहर आ जाते हैं। नूर बाहर जाते हुए अर्थ के पैर को अपनी हाई हील्स से रखकर जोर से अपने हाई हील्स से अर्थ के पैर को कुचल देती है। अर्थ कसके अपनी हाथों की मुट्ठी भींच लेता है। नूर डेविल स्माइल करते हुए अर्थ को देखती है तो अर्थ उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करता है, जिससे नूर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। नूर अयान आर्यन नेहा किया सभी पार्किंग की तरफ चल देते हैं। पार्किंग में नूर सबको बाय बोलकर कार में बैठने ही वाली थी कि नेहा नूर को रोकते हैं। नूर पीछे मुड़ते हैं, नेहा को देखती है तो नेहा आगे बोलती है कल हम सबको शॉपिंग मॉल जाना है क्योंकि 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी है। नूर कुछ नहीं बोलती तो सबको लगता है नूर नहीं आना चाहती, तो किया नूर को मनाते हुए प्लीज नूर मना मत करना, कल हम सबको शॉपिंग मॉल जाना है। ये कहकर वो अपनी आंखें मासूमियत लिए नूर को देखने लगती है। आर्यन अयान नेहा भी नूर को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे तो नूर सबको बारी बारी देखती है, फिर अपना सर हिला देती है और कब मैं चलती हूँ तो सब उसे बाय बोलते हैं। फिर नूर कार में बैठकर चली जाती है। अयान आर्यन किया और नेहा को अपनी कार में बैठा के उनके घर पर ड्रॉप कर देते हैं, जो एक छोटा सा घर था जहां नेहा किया रेंट पर रहती थी। वह दोनों पार्ट टाइम जॉब करती थी जिसमें उन दोनों का घर खर्च और पढ़ाई का खर्चा मैनेज हो जाता था। वो दोनों अयान और आर्यन को बाय कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अयान आर्यन भी अपने घर की ओर कार दौड़ा देते हैं। म्यूजिक रूम सब आपस में बात कर रहे थे कि अर्थ व रुद्र की तरफ देखकर क्या नूर मुझसे भाई और अभय काव्यांश कबीर से नफरत करती है क्या? तो रुद्र बोला नहीं तो नूर तुम सबसे क्यों नफरत करेगी भला? आदित्य अर्थव की तरफ देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि गुड़िया तुम सबसे नफरत करती होंगी? तो अर्थव उदासी से बोला क्योंकि नूर ने हम सबको इग्नोर किया। भाई का तो समझ आता है कि नूर भाई को इग्नोर करे, लेकिन हमें क्यों इग्नोर किया? अर्थ जो नूर के ऐसे उसके पैर पर हाई हील्स रखी थी जिससे उसे पैर में दर्द हो रहा था, वो अपना दर्द काबू में कर ही रहा था कि अर्थव की बात सुन उसे घूरने लगा। अर्थव ने जब देखा कि अर्थ उसे घूर रहा है तो वो खिसियानी हंसी हंसते हुए भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि नूर के प्रपोज को अपने रिजेक्ट किया है तो वो हम सबको क्यों इग्नोर कर रही है जैसे हमने ही उसके प्रपोज को रिजेक्ट करने को आपसे कहा हो। ये कहकर वो मासूम सा चेहरा बना लेता है, लेकिन अर्थ उसे फुल इग्नोर कर देता है और घूरते हुए 3 दिन बाद जो मीटिंग है उसकी फाइल तुम अकेले रेडी करोगे और किसी की भी मदद ली तो दूसरी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये कहकर वह वापस उसे अपनी बुरी आंखों से घूरने लगता है। अर्थ वह घबरा गया और पपी फेस बनाते हुए सबको देखने लगता है, लेकिन सब आदित्य रुद्र कबीर काव्यांश अभय वो सभी को अर्थव की ऐसी हालत देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन सबने अपने हंसी कंट्रोल की थी क्योंकि वो सब अर्थ के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे। फिर अर्थ बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी आदित्य अर्थ को रोकते हुए अर्थ रुक जाता है लेकिन पीछे नहीं मुड़ता। आदित्य आगे कहते हुए क्या कल तुम फ्री हो? तो अर्थ कुछ पल रुककर उसकी तरफ मुड़ते हुए कलते हैं तो मैं फ्री ही हूँ। तो आदित्य बोला कल हम सब शॉपिंग मॉल जाएंगे, क्या तुम आओगे? ये कहकर चुप हो जाता है। अर्थ कुछ पल रुककर अपना सर हिला देता है, फिर वो बाहर चल देता है। आज अर्थ को कंपनी का कुछ जरूरी काम था तो भी कंपनी चला गया। अर्थ वह सबकी तरफ देखकर अपना सर ऊंचा करते हुए मैं जल्दी ही नूर से दोस्ती कर लूंगा, वो मुझसे दोस्ती भी जरूर करेगी, मैं उसके लिए हर दिन चॉकलेट लाऊंगा जिससे वो मेरी दोस्त बन जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर भाई को परेशान करेंगे। आज तक भाई ने मुझसे जितनी पनिशमेंट दी है उससे ज्यादा मैं और नूर परेशान करेंगे। ये कहकर खुद के कंधे पर शाबाशी देता है जैसे उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हो और स्माइल करने लगता है। अभय कबीर काव्यांश रुद्र आदित्य सब अपना सर हिला देते हैं जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आदित्य रुद्र कबीर काव्यांश अभय अर्थ सब बाहर चल देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सिघानिया विला नूर कार पार्क करके विला के अंदर चली जाती है। विला में कोई नहीं था। मिसेस सिघानिया अपनी शॉपिंग करने गई थी और मिस्टर सिघानिया अपनी कंपनी में थे।
इसलिए वो अपने कमरे में चली गई और बैग टेबल पर रखा और वॉशरूम में फ्रेश होने चले गई। 20 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और चेंजिंग रूम में चली गई। 5 मिनट बाद वो बाहर आए। इस वक्त उसने बेबी पिंक ढीली टी शर्ट और शॉर्ट पहना था। वो अपने बेड पर आकर लेट गई। एक बात बताओ टॉप सीक्रेट, अपनी माफिया क्वीन बहुत आलसी है। नूर को सबसे ज्यादा प्यार अपनी नींद और खाने से है। थोड़ी देर में ही नूर गहरी नींद में चली गई। ASR कंपनी च17 अर्थ का नूर के पीछे अपने बॉडीगार्ड लगाना। ASR कंपनी में सब एम्प्लॉय डरे सहमे थे। आज अर्थ बहुत दिनों बाद कंपनी में आने वाला था। अर्थ के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। जब भी अर्थ कंपनी आता था तो किसी न किसी का जॉब जान आता था, इसलिए सब डरे हुए थे। लेकिन कुछ फीमेल एम्प्लॉय बहुत खुश नजर आ रही थी। वो सब अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी जिससे वो अर्थ के पैसों पर राज कर सके। लेकिन उन्हें डर भी लगता था अर्थ से, इसलिए वो सब कभी अर्थ के पास भी नहीं जा पाए। कुछ देर में अर्थ की कार ASR कंपनी के आगे रुकी। उसके पीछे बॉडीगार्ड की भी कार रुकी। सब बॉडीगार्ड बाहर आ गए और अर्थ की कार के पास खड़े हो गए और अपना सर झुका लिया। अर्थ की कार में से ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और कार का पीछे का गेट खोल दिया और उसने भी अपना सर झुका लिया। अर्थ अपने रब में बाहर आया। अर्थ का ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। यहाँ ड्राइवर और बॉडीगार्ड अर्थ से बहुत डर लग रहा था। अर्थ बिना किसी पर ध्यान दिए अपने खतरनाक ऑरा में अपनी कंपनी के अंदर चला गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले गए। कंपनी में अर्थ को आता देख सब अपनी सीट से खड़े हो गए और अपना सर झुका लिया। लेकिन अर्थ बिना किसी पर ध्यान दिए अपने केबिन में चला गया। अर्थ के जाने के बाद सब ने राहत की सांस ली। फिर सब सीट पर बैठ गए और काम करने लगे। कोई भी अर्थ के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे। अर्थ का ऑफिस। अर्थ इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा था और एक फाइल देख रहा था। कुछ मिनट बाद ऑफिस का गेट नॉक हुआ। अर्थ अपनी सर्द आवाज में कमिंग तो गेट खुला और अर्थ का असिस्टेंट अंदर आया। असिस्टेंट के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। रौनक त्रिपाठी, ये अर्थ के असिस्टेंट, गोरा रंग, काली आंखें, 6.1 हाइट। ये भी हैंडसम है लेकिन हमारे अर्थ से कम। G6 साल से अर्थ के साथ काम कर रहा है लेकिन ये अर्थ से अभी भी बहुत ज्यादा डरते हैं। अर्थ रौनक की तरफ देखकर सर्द आवाज में, नूर सिंघानिया के पीछे सीक्रेट बॉडीगार्ड हर वक्त पीछे होने चाहिए और उसकी दूर से नजर रखे। कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहिए और मेरी प्रिंसेस को चोट न पहुंचा सके कोई भी। ये कहकर रौनक को देखता है। रौनक अर्थ के मुंह से किसी लड़की की सेफ्टी और मेरी प्रिंसेस सुन शॉक हो जाता है। उसकी काली आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका पूरा मुंह खुल गया था। वो अपनी फटी आंखों से अर्थ को देख रहा था। अर्थ जब रौनक को अपनी तरफ देखता देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुझे जॉब की जरूरत सा नहीं है। ये सुनकर रौनक होश में आता है और अर्थ की बात सुन हड़बड़ी में, नहीं नहीं बॉस, मुझे जॉब की जरूरत है। मैं नूर सिंघानिया के पीछे अभी बॉडीगार्ड लगा दूंगा। ये सुन अर्थ अपनी कड़क आवाज में, लेडी बॉस, ये कहकर वो रौनक को घूरने लगता है तो रौनक घबरा कर, यस बॉस, मैं अभी बॉडीगार्ड को लेडी बॉस के पीछे लगा दूंगा। ये कहकर वो बिना एक पल गवाए गेट खोलकर केबिन में बाहर आ जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर अपना पसीना पोंछता है और खुद से कहता है, बच गया आज जल्लाद बॉस से, वरना तो आज मेरी जॉब जाना पक्का था। ये कहकर वह अर्थ की बात याद आती है और वो खुद से ही, बॉस ने आज किसी लड़की के पीछे बॉडीगार्ड और उन्होंने उस लड़की को उनकी प्रिंसेस क्यों कहा। बॉस तो लड़कियों से नफरत करते थे तो आज क्या बॉस को उस लड़की से प्यार हो गया है। रौनक को नूर और अर्थ के बारे कुछ नहीं पता था। फिर खुश होते हुए, चलो जो भी हो अच्छा ही हुआ, अब बॉस को प्यार हो गया है तो अब गुस्सा भी कम करेंगे और मुझे पनिशमेंट भी कम ही मिलेगी। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता है और अपनी केबिन में चला जाता है क्योंकि नूर के पीछे अभी बॉडीगार्ड जो लगाने थे। अर्थ के ऑफिस में अर्थ अपनी चेयर पर बैठा अपनी लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार उसे नूर की याद आ रही थी। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी सीट पर पीछे सर टिका के अपनी आंखें बंद कर ली और नूर के बारे में सोचने लगा कि तभी उसे नूर का उसके पैर पर हाई हील से मरना याद आता है। ये आते ही वो आंखें बंद किए ही स्माइल आ जाती है और अपनी आंखें खोलकर जुनून से बोलता है, माय सिली गर्ल। ये कहकर वह डेविल स्माइल करता है और फिर अपनी गर्दन पर खतरनाक तरीके से हाथ घुमाते हुए पागलपन से बोलता है, क्या हो तुम प्रिंसेस, तुमने तो मुझे पूरा तुम्हारे पीछे पागल कर दिया है। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए सजा बन गया है। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें अपने पास चली ही कैद कर लूंगा। ये सब कहते हुए वो पूरा पागल लग रहा था। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। 10 वक्त अर्थ को कोई देखता तो वो डर से वही बेहोश हो जाता। इस वक्त अर्थ की हंसी किसी डेविल की तरह थी। थोड़ी देर बाद वो अपने लैपटॉप लेके काम करने लगता। थोड़ी देर में ही उसके केबिन का डोर नॉक होता है। अर्थ अपनी सर्द आवाज में कमिंग तो रौनक ऑफिस के अंदर आता है और अपना सर झुका के, बॉस आपकी मीटिंग का समय हो गया है।
अर्थ सिर्फ हम कहता है और अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और मीटिंग रूम की तरफ चल देता है। अर्थ के पीछे रौनक भी मीटिंग रूम में चला जाता है। इस मीटिंग बाद और 2 मीटिंग थी। अर्थ अपने काम में व्यस्त हो गया। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। अर्थ अपने कंपनी से बाहर आके अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और ASR मेंशन की तरफ कार दौड़ा देता है। 1 घंटे बाद अर्थ की कार ASR मेंशन के आगे रुकती है। गेट के पास खड़े बॉडीगार्ड में एक बॉडीगार्ड आगे आता है और अपना सर झुका के पीछे की सीट का डोर खोलता है। हमेशा की तरह अर्थ अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन कार से बाहर आता है और ASR मेंशन के अंदर चला जाता है। हॉल में कोई नहीं था, सब अपने कमरे में थे। अर्थ भी अपने कमरे में चला जाता है। फिर वॉशरूम में जाके फ्रेश होके अपने लैपटॉप लेके बेड पर बैठ जाता है और अपने ऑफिस का काम कर रहा था। बीच बीच में उसे नूर की भी याद आती और उसके फेस पर स्माइल आ जाती। सिघानिया विला चा 18 मिस्टर सिघानिया का परेशान होना। सिघानिया मेंशन। सब इस वक्त हॉल में बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। नूर भी हॉल में रुद्र और आदित्य के बीच में सोफे पर बैठी थी। तभी सबको अजीब आवाज सुनाई देती है। मिस्टर सिघानिया, मिसेस सिघानिया, रुद्र, आदित्य सब नूर की तरफ देखते हैं। नूर को अब शर्म आ रही थी, लेकिन फिर से सबको नूर के पेट में से आवाज सुनाई देती है। कुछ पल सब शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। नूर का तो मन कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर उसने सबकी तरफ देखकर अपना पपी फेस बनाए है सबकी तरफ देखती है। सब जब नूर का फेस देखते हैं तो सब हंसना बंद कर देते हैं। सबको नूर पर बेहद प्यार आ रहा था। मिसेज सिघानिया नूर की तरफ देखकर प्यार से, मेरे रसगुल्ला को भूख लगी है, तो नूर मासूमियत से अपना सर 2 बार में हिलाती है। सबको नूर की मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था। आदित्य ने अचानक नूर को गोद में उठा लिया और स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। नूर अचानक आदित्य की हरकत पर चौंक गई थी, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई। बाकी सब भी खड़े हो गए और आदित्य के पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए और फिर सब डिनर टेबल पर बैठ गए। वहां खड़ी मैड सबकी प्लेट में खाना परोसने लगे। सब फिर खाना खाने लगे। थोड़ी देर में सबका डिनर हो गया तो फिर सब हर दिन की तरह नूर के सर पर किस करते हैं और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। नूर भी अपने रूम में चली जाती है और अपने बेड पर जाके लेटकर आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में चली जाती है। मिस्टर सिघानिया का कमरा। मिस्टर सिघानिया बेड पर बैठे थे। वो किसी गहरी सोच में थे और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें छाई हुई थी। तभी उनके रूम का वॉशरूम का गेट खुला और मिसेस सिघानिया बाहर आई। मिसेस सिघानिया ने जब मिस्टर सिघानिया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी तो वो मिस्टर सिघानिया के पास बेड पर आके बैठ गई। मिस्टर सिघानिया अपनी सोच में इतने गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब मिसेस सिघानिया उनके पास आके बैठ गई। मिसेस सिघानिया ने मिस्टर सिघानिया के कंधे पर टेप किया, तब जाकर मिस्टर सिघानिया अपने होश में आए और मिसेस सिघानिया की तरफ देखने लगे। मिसेस सिघानिया मिस्टर सिघानिया की तरफ देखकर, क्या सोच रहे हैं आप? आपके चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें क्यों है? कोई बात है जो आप इतने परेशान लग रहे हैं? मिस्टर सिघानिया मिसेस सिघानिया की तरफ देखकर, कुछ नहीं राधिका, बस मुझे प्रिंसेस के लिए डर लग रहा है। ये कहते हुए उनकी आवाज में नूर के लिए डर था। मिसेस सिघानिया कंफ्यूज हो जाती है। वो मिस्टर सिघानिया की तरफ देखकर डर से, क्या रसगुल्ला को किसी से खतरा है? ये कहते कहते उनकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर सिघानिया जब देखते हैं कि मिसेस सिघानिया घबरा रही है तो वो उन्हें पीछे से गले लगाकर अपनी बात बदलते हुए, नहीं, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ा रुककर, मुझे तो इसलिए फिक्र हो रही है कि मेरी प्रिंसेस कितनी मासूम है। किसी लड़के ने मेरी प्रिंसेस को झूठे प्यार में फंसा लिया, तब क्या होगा? ये कहते हुए उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे, जैसे सच में कोई लड़का उनकी प्रिंसेस को उनसे चुरा लेगा। जब मिसेस सिघानिया मिस्टर सिघानिया की बात सुनती है तब वह राहत की सांस लेती है, लेकिन जब वह उनकी आगे की बात सुनती है तो वो उनके फेस की तरफ देखकर हंसने लगती है और कहती है, हाँ 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 हाँ, अपना बिल्कुल किसी 5-6 साल के बच्चे की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं सब। मिस्टर सिघानिया देखते हैं कि मिसेस सिघानिया उन पर हंस रही है तो वो एक झटके से मिसेस सिघानिया की कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेते हैं। मिसेस सिघानिया अचानक झटके से खींचे जाने से उनकी हंसी बंद हो जाती है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मिस्टर सिघानिया मिसेस सिघानिया की बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखकर अपनी नोटी आवाज में, क्या हुआ वाइफी, अब हंसना नहीं है क्या? मिसेस सिघानिया मिस्टर सिघानिया की ऐसी आवाज सुनकर उनके गाल गुलाबी हो जाते हैं, वो शर्माने लगती है। मिस्टर सिघानिया मिसेस सिघानिया को शर्माते देखकर बोले, वाइफी, हमारे 3 बच्चे हैं और तुम अब भी मेरा तुमको जरा सा भी छेड़ने से शर्मा जाती हो।
ये कहते हुए उनके चेहरे पर स्माइल थी। मिसेस सिंघानिया को बार बार मिस्टर सिंघानिया का छेड़ना अब बर्दाश्त नहीं होता और वो मिस्टर सिंघानिया को अपने से दूर झटक देती है और गुस्से में मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर ये आपको सोचना चाहिए कि हमारे तीन बच्चे हैं जो शादी लायक हो गए हैं और आप अभी भी ये कहते हुए फिर से उनके गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जल्दबाजी में मिसेज सिंघानिया ने मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी बच्चों की शादी की बात सुनकर अब मिस्टर सिंघानिया का चेहरा सर हो चुका था। मिस्टर सिंघानिया अपने रूम की बालकनी में चले जाते हैं। अपने जेब की पॉकेट में से सिगरेट निकालकर अपने लाइटर से जलाकर कस लेते हुए सामने राजपूत मिशन की तरफ देखते हैं और उनका ध्यान एक रूम की बालकनी में पड़ता है तो उन्हें एक काली परछाई दिखती है। आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और उसकी आंखें केवल नूर के कमरे पर ही थी। मिस्टर सिंघानिया की पकड़ अपने सिगरेट पर मजबूत हो जाती है। सिगरेट से उनका हाथ भी जल रहा था लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वैसे ही खड़े अपनी सर्द आंखों से उस परछाई को ही देख रहे थे। जब उस काली परछाई को किसी की नजरों की तपीस महसूस हुई तब वो उस दिशा में देखने लगी जहां मिस्टर सिंघानिया खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखा लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आंखें मिस्टर सिंघानिया से हटा ली और नूर के कमरे की तरफ गली। ये देखकर मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथ ही मुट्ठी भींच ली। 19 अर्थ का मिस्टर सिंघानिया को धमकी देना। जब उस परछाई को किसी के नजरों की तपिश महसूस हुई तब उसने उस दिशा में देखा जहां मिस्टर सिंघानिया खड़े थे जो अपनी सर्द नजरों से घूर रहे थे लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने मिस्टर सिंघानिया की तरफ से अपनी नजरें हटा ली और नूर के रूम की तरफ कर ली। उस परछाई के ऐसा करने से मिस्टर सिंघानिया ने कसके अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली और अपने जेब में से अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया। उधर जो परछाई थी उसके जेब में से मोबाइल फोन वाइब्रेट होने लगा तो उसने अपने पेंट के जेब में से अपना फोन निकला और बिना कॉलर आईडी देखे रिसीव कर लिया जैसे वो जनता हो कि किसका कॉल आया होगा। दूसरी तरफ जब मिस्टर सिंघानिया ने देखा कि कॉल रिसीव कर लिया है तो वो अपनी कड़क आवाज में बोले, मेरी प्रिंसेस का पीछा छोड़ दो, उससे तुम दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा तुम्हारी वजह से हट हो, इसलिए अपनी नजरें मेरी प्रिंसेस से हटा लो और कोई और लड़की अपने लिए पसंद कर लो। अब तक मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था लेकिन अब मैं आगे से कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक मैं इसलिए शांत हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना कि मैं ये भूल जाऊँ कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। वही सामने जो बालकनी में खड़ी परछाई थी जिसके मोबाइल फोन में मिस्टर सिंघानिया का कॉलर आईडी दिखाई दे रहा था, मिस्टर सिंघानिया ने उस परछाई को कॉल किया था। अब तक उस परछाई की आंखें सर्द और सुर्खलाल हो गई थी लेकिन अब भी उसकी आंखें नूर के कमरे पर ही टिकी हुई थी। वो अपनी सर्द आवाज में मोबाइल फोन पर मिस्टर सिंघानिया से बोला, फादर इन लो, आपको इतनी उम्र में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और रही बात प्रिंसेस से दूर रहने की तो इस जन्म क्या आगे के सारे जन्म में मेरी प्रिंसेस का पीछा छोड़ने से रहा, इसलिए बेकार में ही आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। इससे तो अच्छा आप मेरी मदर इन लो के साथ बाहर कहीं घूम आइए, तब तक मैं अपनी प्रिंसेस से शादी करने की बात भी कर लूंगा। ये कहकर वो डेविल स्माइल करता है। वही दूसरी तरफ से मिस्टर सिंघानिया गुस्से में चिल्लाकर, अर्थ सिंह राजपूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस से शादी करने, ख्याल भी अपने मन में लाने की। मैं अपनी प्रिंसेस की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। मैं खुद अपनी प्रिंसेस के तुमसे बेहतर लड़का ढूंढ लाऊंगा जो मेरी प्रिंसेस की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, जो उसे हमेशा खुश रखेगा। वही जो सामने परछाई खड़ी थी जो कोई और नहीं अर्थ ही था, वो मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर उसका ऑरा खतरनाक हो गया था। वो अपनी खतरनाक आवाज में मिस्टर सिंघानिया से अपने अगर ऐसा किया तो सपने में भी आप मेरी प्रिंसेस का चेहरा नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी प्रिंसेस को बहुत दूर ले जाऊंगा जहां आपकी परछाई भी नहीं पड़ेगी। ये कहकर बिना मिस्टर सिंघानिया की बात सुने कॉल काट लिया और अपने कमरे में चला गया। वही दूसरी ओर मिस्टर सिंघानिया ने अर्थ की बात सुन अपने दांत पीस लिए और कुछ आगे कहते उससे पहले अर्थ कॉल काट चुका था। उन्होंने अपने मन में गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तुम कैसे मेरी प्रिंसेस से शादी करते हो। मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस से शादी कभी नहीं करने दूंगा। अर्थ सिंह राजपूत वो अभी बालकनी में खड़े थे, तभी उन्हें वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज आई तो वो अपने रूम में जाके बेड पर लेट गए और अपनी आंख बंद कर ली। मिसेस सिंघानिया वॉशरूम से बाहर आए और बैग की तरफ चल दी। मिस्टर सिंघानिया की दूसरी साइड बेड पर वो लेट गई और मिस्टर सिंघानिया के सर पर अपना हाथ घुमाते हुए वो बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो आपके मन को परेशान कर रही है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जो भी हो आप सब संभाल लेंगे। ये कहकर वो मिस्टर सिंघानिया के सर पर किस कर ली और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। जब मिस्टर सिंघानिया को लगा कि मिसेस सिंघानिया सो गई है तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और मिसेस सिंघानिया की तरफ देखकर अपने मन में बोले, सॉरी वाइफी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता।
क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया कि वो पागल संकी अर्थ सिंह राजपूत हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है तो तुम परेशान हो जाओगी, और मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए मिस्टर सिंघानिया की आंखों में बेपनाह प्यार मिसेस सिंघानिया के लिए दिख रहा था। फिर वो मिसेस सिंघानिया के सर पर और होठों पर किस करते हैं, फिर उनको गले लगा कर वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, नूर का कमरा। इस वक्त नूर बेड पर आड़ी टेढ़ी सो रही थी। नूर का एक पैर बेड के नीचे लटक रहा था। वो बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही नूर की मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। लेकिन नूर तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, वो जरा सा भी नहीं हिली। 10 थी 11 बार कॉल की रिंग हुई, लेकिन नूर थोड़ी कसमसाती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ सर करके लेट जाती है। लेकिन फिर से मोबाइल की रिंगटोन बजती है। इस बार नूर नींद में ही कॉल रिसीव करती है और अपनी नींद भरी आवाज में बोलती है, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वह अभी फिलहाल सो रही है, कृपया उसके जगने की प्रतीक्षा करें। ये कहकर वह कॉल काटने ही वाली थी कि मोबाइल से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे नूर की नींद तुरंत गायब हो जाती है और वो बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कॉल पर नूर की बच्ची, अभी तक तुम सो रही हो, तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? नूर बोली, क्यों, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? तो किया बोली, तुम्हें पता भी आज हमें कहाँ जाना है? तो नूर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है, तभी उसे याद आता है कि आज शॉपिंग पर जाना है। तो वो अपनी रूम की घड़ी पर नजर डालती है तो 11 बज चुके थे। उन सबको 10 बजे जाना था, लेकिन नूर की वजह से उन सबको लेट हो गया था। नूर ने कॉल पर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोली, सॉरी क्यों, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर तक सोती रही, लेकिन मैं 10 मिनट में शॉपिंग मॉल पर पहुंचती हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर लिया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। 20 नूर का शॉपिंग मॉल जाना। 5 मिनट में ही नूर रेडी होकर वॉशरूम में से बाहर आ गई। आज नूर ने व्हाइट लूज टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। वो जल्दी से मिरर के सामने जाके अपने बालों का जुड़ा बना लिया और टेबल पर रखी लिप बाम अपने होठों पर लगा लिया। नूर बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। वो जल्दी से अपना फोन और कार की लेके रूम में से बाहर आ जाती है और भागते हुए हॉल में चली जाती है। आज संडे था तो सब घर पर ही थे। हॉल में मिस्टर सिंघानिया सोफे पर बैठे बैठे अपनी कंपनी की फाइल देख रहे थे। मिसेस सिंघानिया किचन में थी। आदित्य और रुद्र अपने कमरे में थे और रेडी हो रहे थे, क्योंकि दोनों को ही अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाना था। नूर हॉल में आ गई और जल्दी से बिना किसी पर ध्यान दिए मेन डोर की तरफ चल दी। इससे पहले वो बाहर जाती कि उसे मिस्टर सिंघानिया की आवाज सुनाई दी। मिस्टर सिंघानिया नूर को बाहर जाता देख बोले, प्रिंसेस कहाँ जा रही हो? नूर मिस्टर सिंघानिया की तरफ पलटकर मासूमियत से बोली, डैडी कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, इसलिए मेरे सब फ्रेंड और मैं आज शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। कहकर वो मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखती है। मिस्टर सिंघानिया बोले, लेकिन प्रिंसेस ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो नूर बोली, डैडी मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, मैं वहाँ ब्रेकफास्ट कर लूंगी। मिस्टर सिंघानिया बोले, ओ प्रिंसेस। फिर मिस्टर सिंघानिया सोफे पर से खड़े हो जाते हैं। फिर मिस्टर सिंघानिया नूर के पास आते हुए अपनी जेब में से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर नूर के हाथ में देते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोले, प्रिंसेस जितनी भी शॉपिंग करना हो कर लेना इस क्रेडिट कार्ड से। नूर बोली, डैडी मेरे पास पैसे है, इसलिए मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए। ये कहकर वो क्रेडिट कार्ड वापस देने लगती है। मिस्टर सिंघानिया बोले, मुझे पता है प्रिंसेस कि तुम्हारे पास पैसे है, लेकिन ये कार्ड भी अपने पास रखो। नूर बोली, पर डैड। मिस्टर सिंघानिया बीच में ही अपनी सख्त आवाज में बोले, पर वर कुछ नहीं प्रिंसेस, अब ये कार्ड हमेशा तुम्हारे पास ही रखना। नूर ने जब उनकी सख्त आवाज सुनी तो उसने कार्ड अपने पास रख लिया और फिर वो मिस्टर सिंघानिया से बोली, ओ डैडी ये कार्ड मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। ये कहकर वह मेन डोर से बाहर चली गई। नूर के जाते ही मिस्टर सिंघानिया ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। सामने से किसी ने कॉल अटेंड कर लिया। सामने वाले की बात सुने बिना वो अपनी सर्द आवाज में बोले, प्रिंसेस अभी घर से बाहर निकली है और वो शॉपिंग मॉल जा रही है, उसे प्रोटेक्ट करना और साय की तरह पीछे रहना, कोई भी मेरी प्रिंसेस को हर्ट ना कर सके। ये कहकर बिना सामने की बात सुने कॉल कट कर लिया और फिर वो सोफे पर बैठ गए और फिर से कंपनी की फाइल देखने लगे। नूर शॉपिंग मॉल पहुंच गई थी। उसने अपनी बुलेट पार्किंग के पार्क की और मॉल में जाने लगी कि बीच में ही उसे उसके दोस्त मिल गए। आर्यन, अयान, किया, निया मॉल के पास खड़े थे। वो सब नूर का इंतजार कर रहे थे। तभी सबको नूर दिखाई देती है तो वो सब उसके पास चले जाते हैं। कोई कुछ नूर से कहता उससे पहले नूर बोली। नूर सबको देखकर अपने कान पकड़कर बोलती है, सॉरी सबको, मेरी वजह से लेट हुआ। ये कहकर वो मासूम सा चेहरा बना के अपनी नीली आंखें टिमटिमाने लगती है। किया और निया नूर को डांटने ही वाली थी कि नूर का मासूम सा चेहरा देखने के बाद वो दोनों कुछ न कह सकी। आर्यन, अयान, निया, किया सबको नूर पर बेहद प्यार आ रहा था। वो सब स्माइल करने लगे। नूर ने सबको स्माइल करते देखा तो उसने अपने हाथ कान से हटा दिए और किया और निया की तरफ देखकर राहत की सांस ली और मन में बोली, बच गई दोनों से।
आर्यन और अयान नूर की तरफ आते हैं और उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं और फिर सबकी तरफ देखकर बोलते हैं चलो हम सबको शॉपिंग भी करनी है। फिर सब लोग शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर खड़े आदित्य, रुद्र, अर्थ व अभय, काव्यांश, कबीर, अर्थ सब नूर जब से आई थी तब से सबका ध्यान उन सब पर था। अर्थ तो सिर्फ नूर देख रहा था, उसे बाकी किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो नूर का मासूम चेहरे में पूरा खो गया था और नूर का अपनी नीली आंखें टिमटिमाते देखकर तो अर्थ को नूर पर बेहद प्यार आ रहा था। वो पूरी शिद्दत से नूर देख रहा था। अर्थ को पता था नूर किस शॉपिंग मॉल में आने वाली है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट गार्ड नूर के पीछे लगाया था, इसलिए वो सबको इस मॉल में लाया था। आदित्य, रुद्र, अभय, अर्थ व कबीर, काव्यांश, अर्थ सब भी मॉल के अंदर चले गए। निया, किया अपनी शॉपिंग कर रही थी और ऊपर वाले फलों पर आर्यन और अयान अपनी शॉपिंग कर रहे थे। अर्थ व आदित्य, रुद्र, अभय, कबीर, काव्यांश वो सब भी ऊपर के फलों पर से शॉपिंग कर रहे थे। किया, निया, नूर को अभी तक कपड़े पसंद नहीं आए थे। तभी नूर की नज़र 3 साड़ी पर पड़ती है और देखते ही वो तीनों साड़ी उसे बहुत पसंद आ गई थी। नूर निया और किया की तरफ देखकर कहती है नीयू की ये 3 साड़ी कैसी है, तो निया और किया भी उसी साड़ियों को देखते हैं तो उन दोनों को भी साड़ी पसंद आ जाती है। तो तीनों दुकानदार से वो साड़ी देने को कहते हैं तो दुकानदार भी वो तीनों साड़ियाँ उन्हें दे देता है। नूर को अब भूख लग रही थी तो वो किया और निया की तरफ देखकर बोलती है नीयू की मुझे भूख लग रही है और लंच का समय भी हो चुका है। तो निया नूर की तरफ देखकर ठीक है हम अभी लंच के लिए चलते हैं, उससे पहले आर्यन अयान को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। तो नूरे बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही मैसेज कर लिया है, वो दोनों आते ही होंगे, उन दोनों की भी शॉपिंग हो गई है। तभी तीनों को आर्यन और अयान आते हुए दिखते हैं, फिर सब पेमेंट पे करते हैं और फिर लंच के लिए चले जाते हैं।